वेलकम बैक टू गाइस। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 12 की गाइस। ठीक है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दूसरी बी दी हुई है और हमें कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ए बी का जो इन्वर्स है वो इक्वल है किसके, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है गाइस, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें लेना एल एच एस साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। एल एच एस जो है हमारा क्या है, ए बी का इन्वर्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें ए बी इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए बी निकालते हैं गाइस। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए कितना है गाइस, 3 7 2 5 और ये कितना है गाइस, बी कितना है हमारे पास 6 8 7 और 9 गाइस। तो ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं ए बी क्या हो जाएगा, 3 और 7 18 + 49 18 + 49। ठीक है, फर्स्ट वन फर्स्ट कॉलम 18 + 49। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 24 + 63। ठीक है, 24 + 63। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आएगा 12 + 35 12 + 35। ठीक है, चलो फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आएगा 16 + 45। ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा, अब किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो गया 50 और 17 67। तो ये हो गया हमारे पास 67 गाइस। ठीक है, ये कितना हो गया 80 और 7, ये हो गया 87। ठीक है, ये कितना हो गया 40 और 7 47। ठीक है, और ये कितना हो गया 61 गाइस 61। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ए बी आ गई। तो ए बी का हमें क्या निकालना, इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का इन्वर्स है ना। ठीक है गाइस, तो ए बी के इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, तो जो कि कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 67 × 61। ठीक है, माइनस क्या करना है 87 × 47। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 7, ये आएगा 60। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 67 एंड 61, तो ये आ रहा 7 6 और 42, तो ये आ रहा 8, ये आ जाएगा 36 और 4 40, तो ये आएगा, तो यहाँ पर आएगा, ये आएगा 4087 4087। तो इसको कर लेते हैं 7 7 9। ठीक है, 4 लगेगा कैरी, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 8 7 56 56 और 28 56 एंड 28 कितना होएगा 12 तो ये 5 4 8 और कैरी कितना लगा 4 तो 88 गाइस। तो ये कितना आएगा 8 गाइस, ये कैरी लगेगा 8 और ये हो जाएगा 40 गाइस, -48 9। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -2 के, जो कि नहीं है, नॉट इक्वल टू किसके है 0। इसका मतलब क्या है, हमारा इसका क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये कैसे निकला, चलो गाइस, तो यहाँ पर हमने कर लिया। तो हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2 आ गया गाइस। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, चलो गाइस, तो ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया -2 और हम है अब एक क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी वो कितना हो जाएगा गाइस, एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको क्या है, इनकी जो है इंटरचेंज कर देते हैं सिंबल, क्या आ जाएगा 61 और 67, इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, 87 एंड -87। ठीक है, तो अगर हमसे आपसे पूछा जाए अब कि ए बी का इन्वर्स कितना आएगा, तो ए बी का इन्वर्स बराबर क्या आ रहा है, -2/1 सॉरी -1/2 -1/2 और ये आ जाएगा अपना एडजॉइंट 61 87 -47 और 67। ठीक है गाइस, तो अगर आपसे इन्वर्स पूछा जाए तो इन्वर्स हमारा क्या आ जाएगा, -1/2 61 -87 -47 और 67। तो ए बी का इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए बी का जो इन्वर्स है हमारे पास कितना आया, -1/2 एंड ये आ रहा है हमारे पास 61 87 जो कि नेगेटिव है, -47 और 67। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पर हमने ए बी इनवर्स निकाल लिया, ठीक है, ए बी इनवर्स निकाल लिया। ए बी इनवर्स निकालने के बाद अब हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, एल एच एस बराबर क्या आया, ये आ गया, एल एच एस बराबर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर एच एस साइड की, ठीक है। चलो, एल एच एस बराबर आ गया हमारे पास, आप लिख लेना यहाँ पर, जैसे कि यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ए बी इनवर्स की बजाय हमारे पास ये लिख लेते हैं हम, एल एच एस बराबर क्या आ गया, एल एच एस बराबर, ठीक है। तो एल एच एस बराबर -1/2 आ गया, ठीक है। अब चलो, अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर ली, अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे गाइस। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की बात करेंगे गाइस। चलो, तो देखिए गाइस, राइट हैंड साइड में क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या लेना है, राइट हैंड साइड क्या है, आर एच एस इक्वल क्या है हमारे पास, क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बी इनवर्स चाहिए और ए इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, जो कि कितना होगा, 5 × 3 15 माइनस 14, तो ये कितना आ रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, ये आएगा 5 3 -2 और -7 गाइस। तो अगर आपसे ए इनवर्स पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि ए इनवर्स कितना हमारे पास, तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, 1/1 × कितना है, 5 -7 -2 एंड 3 गाइस। तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया ये, यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। तो ए इनवर्स बराबर हमारे पास क्या आ गया, 5 -7 -2 और 3 गाइस। अब हम बात करेंगे बी इनवर्स की। तो बी इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, जो कि किसके इक्वल होगा, 54 -56, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, -2 के, ठीक है। और हमें बी एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी बराबर कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी बराबर आ जाएगा अपने पास 9 और 6, और ये हो गया -8 गाइस, और ये हो गया -7, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं बी इनवर्स के लिए, बी इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1/-1/2, और ये कितना है, 9 -8 -7 और 6 गाइस, ठीक है। चलो, तो अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स, यानी कि आर एच एस बराबर क्या है, आर एच एस बराबर क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या है, -1/2 इंटू कितना है, 9 -8, ठीक है, -7 6, और इसका मल्टीपल है किसके, ए इनवर्स है। ए इनवर्स कहाँ है गाइज हमारे पास, ये रहा। तो 5 -7 -2 एंड 3 गाइज, सही बात समझ में। चलो गाइज, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो -1/2 इसको एज इट इज लिख देते हैं, -1/2 एंड जो इंटरनल आएगा हमारे पास वो कितना आ रहा है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 45 माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस, तो 16, 45 + 16, तो ये कितना हो जाएगा, 61, ठीक है। ये आ रहा 61, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 87, ये आएगा माइनस का 47, और ये आ रहा 67, ठीक है गाइज। तो ये हमारे पास आ गया आर एच एस बराबर क्या हो गया, एल एच एस। तो हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो है ए बी का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, बी इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स के, ठीक है गाइज। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की गाइज, इसको नोट कर लीजिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है गाइस, और ए क्या दिया हुआ है गाइस, ए हमें गिवन है, और गिवन में क्या दिया हुआ है गाइस, मैट्रिक्स ए दी हुई है। 2/2 की एक मैट्रिक्स है, 1 और -1 और 2, और हमसे कह रहा है कि सो दैट, क्या करना है, सो दैट हमसे कह रहा है हमें शो करना है, क्या शो करना है गाइस, a² - 5a
प्लस 7i इक्वल टू 0। और हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट करना है क्या गाइस, इनवर्स एंड फाइंड ए इनवर्स। ठीक है गाइस, तो हमें क्या करना है, हमें 100 दिया हुआ है और हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि फाइंड कीजिए क्या, इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है गाइस, इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो गाइस तो करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को पहले प्रूफ करना हमें क्या करना है, लेट वी बिगिन। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल क्या है 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर चाहिए, ए है, आई है हमारे पास। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा 3 1 माइनस 1 2 गाइस, और यही है हमारे पास 3 1 माइनस 1 और 2 गाइस। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जब हम बात करते हैं गाइस तो हमारे पास कितना आएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 और 2 कितना हो जाएगा इस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आ रहा है -3 और -2। क्या आ रहा है गाइस -3 और -2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखिए -3 एंड -2 कितना हो जाएगा माइनस का 5। चलो ये हो गया माइनस का 5, और ये आ रहा है -1 और 4, तो 3 आ जाएगा। किसका 3 आ जाएगा, किसका प्लस का गाइस। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। तो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, बस इक्वेशन में पुट कर दो। क्या है लेते हैं, तो इसमें पुट करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये लीजिए, ये आ रहा 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a, माइनस 5a क्या है -5a, a कितना है 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i कितना है 1 0 0 1, और इक्वल आना चाहिए किसके 0 0 0 0। ठीक है, चलो गाइस तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख लेते हैं 8 5 माइनस 5 3, ये है, ये हो जाएगा प्लस का और माइनस का 15, माइनस का 5, माइनस की जगह प्लस का 5 और ये माइनस का 10। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 7, ये आ रहा 0, ये आ रहा 0, ये आ जाएगा 7, और ये इक्वल टू कितना है 0 0 एंड 0 0। 8 कर लेते हैं गाइस, तो कितना आ रहा है 8 और 7 कितना आ रहा है 15, माइनस 15 0, तो ये आ रहा 0, फिर 5 एंड 5 0 एंड 0, ये भी आ रहा 0, माइनस 5 5 0, 3 माइनस 10 7 0 इक्वल क्या आ रहा है 0। यानी कि हमने ये इक्वेशन क्या कर दी, प्रूफ कर दी। ठीक है, चलो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर क्या है 0 है, इक्वल क्या है 0 के। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए कि ए इनवर्स। तो देखिए यहाँ पर ए इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करें, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, हमें क्या करना है बस ए इनवर्स, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है गाइस कि ए इनवर्स जो होता है वो आई होता है। ठीक है, और ए और आई अगर आता है तो वो क्या आएगा ए आता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, कंप्लीट इक्वेशन को क्या करते हैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है ए इनवर्स माइनस 5a ए इनवर्स प्लस 7i ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल क्या है। ठीक है गाइस, 0 ए इनवर्स। अब ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स क्या आ जाएगा आई हो जाता है, और ए इंटू आई क्या होता है ए आता है, तो ये क्या बच जाएगा ए, ये क्या बच जाएगा ए माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 5i प्लस, अब आई और ए इनवर्स कितना होगा, आई और ए इनवर्स क्या होता है ए इनवर्स, तो प्लस का आ रहा है 7 ए इनवर्स इक्वल क्या आएगा यहाँ पर 0। ठीक है, हमें क्या चाहिए ए इनवर्स चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 7 ए इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का ए और प्लस का 5 आई गाइस। ठीक है, चलो तो 7 ए इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस ए यानी कि माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 -1 1 और -2 प्लस 5i, तो 5 0 0 5। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर 7 ए इनवर्स बराबर क्या आ रहा है गाइस हमारे पास, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ रहा है 2, ये आ रहा -1, ये आ रहा 1 -2 और 3, तो ये आ रहा 3 गाइस। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना है
ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा 1/7 यार 2 -1 1 और 3 गाइस। आगे बात समझ में? चलो गाइस, तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, आराम से निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना है ये दो प्रॉपर्टी, ए को ए इनवर्स आई को यहाँ से ए इनवर्स आई, ए इनवर्स बराबर क्या होता है आई, और अगर आई को किसी भी नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस क्या आता है ए आता है। ठीक है, चलो बाकी हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। यहाँ पर ये आई बन गया, यहाँ पर ये कैसे करा, ये जो टर्म्स है ए इनवर्स, ध्यान दे ये क्या बन गया आई, तो ए डॉट आई, और इसी को फिर हमने लिख दिया क्या ए। ठीक है गाइस, चलो नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की गाइस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है गाइस, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और किस तरह की मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है गाइस। 3 2 1 1 3 2 और 1 1 गाइस, 3 2 और 1 1। फाइंड द नंबर ऑफ ए एंड बी, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ ए एंड बी सच दैट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये कह रहा है ए एंड बी, यानी हमें ए और बी के नंबर फाइंड करने हैं, और ए और बी कहाँ आ रहे हैं, सच दैट हमें इक्वेशन दी हुई है, सच दैट इक्वेशन क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल क्या है 0, प्लस बी आई इक्वल क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है गाइस, तो इसको हम सोल्व करते हैं। किस तरीके से करते हैं देखिए, तो हमें इसको प्रूफ करना है, ये वेरीफाइड है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और इससे हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 2 1 1 एंड 3 2 1 1 गाइस, क्या है 3 2 1 1 और 3 2 1 1 गाइस। ठीक है, चलो तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 9 + 2 11, 6 + 2 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 4। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया 3, ये हो गया 4 और 3, तो ए स्क्वायर आ गया। बस हमें वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में और वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है हमारे पास 11 8 4 3 प्लस ए 3 2 1 1 प्लस बी आई 1 0 0 1 इक्वल क्या है 0 0 0 और 0 के। चलो ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 8 4 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3a 2a a प्लस b में क्या आ जाएगा b 0 0 और b। आगे बात समझ में, इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है 0 0 0 0। ठीक है गाइस, सबको ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a प्लस 0, सॉरी 0 है ना, 8 प्लस 2a बराबर, ठीक है 4 प्लस a और फिर 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b इक्वल क्या आ रहा है 0 0 एंड 0 0 भाई। अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करके बस वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास a और b की वैल्यू क्या आ रही है गाइस। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं 4 प्लस a बराबर क्या आ रहा है 0, तो इसे ले लेते हैं कि हमें बताया क्या आ रहा है कि ये तभी पॉसिबल है ना गाइस, क्या है कि यहाँ पे देखिए 4 प्लस a इक्वल टू क्या आ रहा है 0, इसका मतलब क्या है इक्वल 0, इसका मतलब क्या है a इक्वल टू क्या आ रहा है -4। दूसरा केस क्या है 3 प्लस a प्लस b इक्वल 0, a बराबर क्या आ गया -4, 3
-4 प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पर b इक्वल टू आ रहा है -1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। तो a नंबर कितना है -4 और b कितना है 1 है। आप इसी से भी ये वैल्यू निकाल सकते हो सोल्व करके, और किसी भी नंबर से आप इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, और उसमें भी हमें इक्वेशन प्रूफ करनी है, पर वो हमारी मैट्रिक्स जो है वो कैसी मैट्रिक्स है गाइस, वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको करते हैं 3x3 की मैट्रिक्स की। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है गाइस। चलो तो उसको कर लेते हैं। हमें क्या कह रहा है कि हमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि इन्वर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स एंड फाइंड ए इन्वर्स, ठीक है। एक तो इन्वर्स फाइंड आउट करना है, दूसरी इस इक्वेशन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए हमें ए स्क्वायर भी चाहिए और ए क्यूब भी चाहिए और ए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए स्क्वायर, फिर हम फाइंड आउट करेंगे ए क्यूब और इसकी इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, और फिर हम बाद में ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। जब ऐसी इक्वेशन दी हुई हो और आपसे ए इन्वर्स पूछा जाए तो इक्वेशन से ही ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है, एडजेंट निकाल के नहीं करना है, ठीक है गाइस। चलो तो हमसे दिया हुआ है, क्योंकि इक्वेशन से आसानी से आप निकाल सकते हो, एडजेंट की बजाय इससे ज़्यादा ईजी से निकलेगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर के लिए। तो हमारे पास होना चाहिए ए स्क्वायर, जो कि होगा 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 और 3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 -3 एंड 2 -1 3। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके अब हम इसको करते हैं 8। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 1 एंड 2 कितना हो गया 1 1 एंड 2 4, ठीक है। फर्स्ट कॉलम हो गया 4। सेकंड बात करते हैं 1 2 और -1 कितना हो गया गाइस 2। थर्ड कॉलम हो जाएगा हमारे पास 1 -3 और 3 1, ठीक है गाइस। चलो फिर बात करते हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 और -6, तो हमारे पास कितना हो गया 1 2 और -6 -3। थर्ड कॉलम बात करते हैं, तो 1 4 और -3 -3 तो 8, ठीक है गाइस। चलो फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 -6 एंड -9, 1 -6 एंड -9, तो ये जाएगा -14। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 -1 और 6, 2 -1 और 6 कितना आ जाएगा -1 और 6 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। नेक्स्ट है 2 -2 एंड -3, 2 -2 और -3, तो कितना हो गया हमारे पास -3, तो हो गया -3। नेक्स्ट है हमारे पास 2 माइनस की जगह प्लस, तो 2 3 और 9 कितना आ गया 14, 2 3 और 9 14, ठीक है। चलो तो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये हमने क्या किया, इन सबको फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके ए, ठीक है। चलो अब हमें निकालना है ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख लेते हैं। चलो 4 2 1 -3 8 -14, ये आएगा 7 -3 एंड 14। इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, 1 1 1 1 2 -3 एंड 2 -1 और 3 गाइस। तो हमारे पास निकालना है ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब निकल जाता है तो फिर आपका कैलकुलेशन इजी हो जाती है। चलो तो ए क्यूब निकालते हैं, तो ए क्यूब कितना आ जाएगा 4 2 और 2 8, ठीक है। 4 4 एंड -1 7, 4 -6 एंड 3, तो ये 4 -6 और 3, ठीक है। तो ये 7 -6 1, तो ये हो जाएगा 1। चलो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट की, -3, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास -3 8 एंड 14, तो इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ये आएगा -23, क्या रहा है -23, ठीक है ना, सही है गाइस। माइनस का क्या आ जाएगा 23 गाइस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा
-3 16 एंड प्लस का 14, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, अगली बात समझ। फिर नेक्स्ट करते हैं -3 माइनस का 24 और माइनस का ही 14 आ रहा है, तो ये सारे माइनस के आ रहे हैं, टोटल ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा -3 माइनस का 24 और माइनस का, एक सेकेंड, -3 माइनस का 24 और माइनस का 42, तो ये हो जाएगा 69, वो भी माइनस के। अगर फिर करते थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 7 -3 और 28, 7 -3 और 28, तो कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 32। फिर हम बात करते हैं 7 -6 एंड -14, 7 -6 तो 20 माइनस के और 7 तो कितना हो जाएगा माइनस के 13, ये है माइनस के 13। और ये है हमारे पास 7 माइनस प्लस का 9 और 42। ठीक है गाइस, तो 9 और 42 और 7, तो ये कितना हो जाएगा 58, तो ये हो गया 58। तो हमारे पास आ गई ये, तो ए क्यूब आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर आ गया। अब वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो ए क्यूब कितना है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। तो ये है हमारे पास 871 माइनस का 23 एंड 27 एंड माइनस का 69, 32 माइनस का 13 एंड 58। ठीक है, चलो गाइस, माइनस का 6a स्क्वायर है। ठीक है, तो प्लस का हम कर लेते हैं प्लस, और इसी 6 को हम क्या कर लेते हैं a स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, a स्क्वायर को, ये माइनस का जो 6a स्क्वायर है इसी को a स्क्वायर में यानी 6 को अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाए प्लस का, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24, ठीक है, और माइनस का 12 और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 18 48, ये हो जाएगा माइनस के 40 और ये प्लस के, ये आएगा 84 और ये कितना आएगा माइनस का 42 माइनस माइनस प्लस का 18 और ये आएगा 84। चलो, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें लिखना है प्लस का 9a। अब 9 को मल्टीप्लाई करना है, a को करना है 9 से मल्टीप्लाई, तो 9a, a कहाँ है हमारे पास, ये रहे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9 9 एंड 9, ये हो जाएगा 9 18 माइनस 27 18 माइनस 9 एंड 27। ठीक है, चलो, माइनस का 4 आई तो माइनस की जगह प्लस का, और ये हो जाएगा -4 0 0 0 -4 0 एंड 0 0 एंड -4। ठीक है, इक्वल 0। तो इस इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना, और इसको हमें क्या प्रूफ करना है, 0 के इक्वल प्रूफ करना है गाइस। आगे बात समझ में, चलो ऐड कर लेते हैं। -8 9 16 17, ये कितना आ रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 8 और माइनस का 24, एक मिनट, ए क्यूब हमारे पास 8 7 और 6 -23 27 69। ठीक है, और 32 -13 और 58। तो अब हमारे पास हमने पुट इक्वेशन में वैल्यू पुट करी। ठीक है, 8 7 1, ये तो पूरा ठीक है। अब ये बात करते हैं -24, तो -6 a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारे पास है वो -24। ठीक है, तो 8 -24 और 9 17, और इसको हम प्रूफ करते हैं तो हमारे पास 0 नहीं आ रहा है। -23, फिर हम इसको देखते हैं 7 12 और 9। ठीक है, 9 और 7 9
2 इंटू 8 ही तो है, 7 और 9 कितने हो गए 14 और 19, ये 10 और 16 और ये -12 और 4 -16, ये तो सही आ रहा है। फिर 1 और -6 और 9, तो -6 और माइनस ये भी सही आ रहा है। -23 और 18, ठीक है, 9 तो और वो है 0, ठीक है। तो ये -23, ये 18 है और ये 9 है, तो यहाँ पर हमारे पास 18, तो 9 ये और 9, ये 23 नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है, सही है। 27 हो रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रॉब्लम इसमें आ रही है ये 8, ठीक है, ए क्यूब में, बाकी सब 0 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 8, यहाँ 24 है माइनस का, ठीक है, और जो कि ए स्क्वायर, ये माइनस का 24 है, यहाँ पर 9 आ रहा है, ठीक है, 9a, ठीक है, 9 आएगा, -4 आई तो -4, तो -4 तो ये आ रहा है 5 और प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, ये माइनस का 24 आ रहा है, यहाँ पर कैसे प्रॉब्लम है, इसको फिर से एक बार चेक करते गाइस। एक्चुअली गाइस हमने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन को नोट डाउन करने में, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है गाइस, हमने ये ठीक किया, हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर इसमें है, इसमें चेंजेस है गाइस, क्या है कि ये जो है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5 है, जो प्लस 5a एंड फिर 9a है गाइस, फिर प्लस 9, तो ये जो है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a, और फिर उसके बाद हमारे पास है प्लस 11i गाइस इक्वल टू 0। ये हमारी एक्चुअली इक्वेशन है। हमने जो है इक्वेशन जो नोट कर लिया है वो 16 क्वेश्चन की हमने इसमें इक्वेशन डाल दी है, ठीक है गाइस। तो 16 की क्वेश्चन इसमें डालने की वजह से हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे। तो a क्यूब और -6a तक तो हमारा सही है, इसके आगे हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर अब हमारी हो जाएगी, चलो गाइस, तो 5a, तो 5a तो कितना हो जाएगा, a हमारे पास क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 5, ये हो जाएगा 5 10 -15 10 -5 15 प्लस यहाँ पर 11i, प्लस का 11i है गाइस, 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11 गाइस, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं, तो ये कह रहा है 8 - 24, ठीक है, तो 8 और -24 है, ये 5 है और 11 है, तो ये 5 और 11 कितना है, ये 16 और 8 कितना हो गया 24, तो ये हो गया प्लस का 24 और ये माइनस का 24, तो नेट कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया, तो नेट हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। 7 - 12 5, 7 और 5 कितना होता है 12, तो 12 और -12 और 0, तो ये भी आ रहा है 0, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 1 -6 और 5, तो ये 6 एंड 6 ये भी 0, तो सारी इक्वेशन हमारे पास अब क्या आ रही है 0 0 0 आ रही है गाइस। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये क्या है 0 0 0 0 मैट्रिक्स है गाइस। तो ठीक है, इस इक्वेशन को हमने करेक्ट प्रूफ कर दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए गाइस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे गाइस। चलो गाइस, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर रफ कर देते हैं। इक्वेशन वापस करेक्ट कर लेना गाइस। यहाँ से हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 16 की इक्वेशन डाल दी थी यहाँ पर। चलो तो इसको यूज करते हैं, ए स्क्वायर रख लेते हैं, ए क्यूब रख लेते हैं और बाकी अपन रफ कर देते हैं। वैसे ये काम नहीं आना है ए क्यूब पर, फिर भी हम रख लेते हैं। चलो तो अब हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास इक्वेशन इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन क्या है, ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू क्या है 0। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए इनवर्स -6a इनवर्स प्लस 5a इनवर्स प्लस 11i
ए इनवर्स इक्वल टू 0 ए इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। चलो गाइस आगे बात समझ में, हमें क्या निकालना है 11a स्क्वायर, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 5i, वैल्यू पुट करनी है 11 ए इनवर्स इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है हमारा ये क्या है, ए स्क्वायर का है ये रहा, तो इसको हमें क्या करना है माइनस में पुट करना है गाइस। तो चलो तो -1 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है, तो ये जगह माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 1 3 8 14 7 सॉरी ये 3 -8 एंड 14, ठीक है, -7 एंड 3 एंड -14। ओके कोई प्रॉब्लम, माइनस 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 एंड प्लस माइनस माइनस के जगह प्लस और फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है, ये हमने सही कर दिया। तो माइनस ए स्क्वायर लिख दिया प्लस 6a ए क्या है ये रहा, ये आएगा 6 एंड 6 ये रहा 6 12 एंड -18 और ये आ रहा 12 -6 एंड 18 गाइस। माइनस का जगह प्लस 5 एक आई करते हैं, तो ये माइनस का 5 0 एंड 0 0 -5 0 एंड 0 0 -5 का, ठीक है। हमें 11 का इसका इन्वर्स निकालना है, तो 11 ए इन्वर्स इक्वल टू, अब इनको ऐड कर लो, कितना आ रहा है -4 6 एंड -5, तो माइनस का 9 हो रहा है, -4 एंड -5 माइनस का 9 और 6 कितना आ रहा है माइनस का 3, तो ये आ रहा है माइनस का 3 गाइस, -2 2 6 तो माइनस का 2 है वो ये आ जाएगा 4 -1 तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। चलो 3 6 कितना आ गया 9, ये गया 9 -8 एंड 12 4 और -5 तो -1, ठीक है, और ये आ जाएगा 14, ये तो -4 और -5 तो -9, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया -9 आ गया। ठीक है, एक मिनट, ये कितना आ रहा है 14 और -8, ठीक है, और -5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, -14 है, तो ये कितना हो गया -3 4 एंड 5, ठीक है, 9 -1 एंड अब 14 और 18, तो ये कितना हो रहा है, सॉरी ये है 14 और ये 18 तो माइनस का 4, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। चलो तो अब हमारे पास हो जाएगा -7 और 12, तो ये हो जाएगा -7 और 12 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा प्लस का 5, ये 3 और -6 और ये हो जाएगा तो -3 और यहाँ पर है -14 और 18 और वहाँ पर है -5, ठीक है, तो ये हो जाएगा -19 और 18, तो ये आ जाएगा -1 गाइस, तो ये आ गया हमारे पास -1। तो यहाँ से अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो ये हो जाएगा 1/11 और हमारा आ जाएगा -3 4 5 9 -1 और -4 5 -3 और -1 गाइस, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की।